इसका बताइए तो स्टूडेंट क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? सेंट्रल एटम कौन रहेगा स्टूडेंट? सल्फर, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 4। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 34। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने में 5 सेकंड लगना चाहिए, पूरा क्लास नहीं। क्या देखिए तो 34 सही है? इतना टाइम क्यों लगता है भाई? वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने में इतना टाइम क्यों लगता है? सिंपल सा मैथमेटिक्स है, 7 × 4 + 6, राइट। लोन पेयर कितना होगा? 1। अस्टेरिक नंबर 4 + 1 = 5, इज इट राइट? हार्डेशन क्या होगा स्टूडेंट? sp3d होगा सर। सर ज्योमेट्री तो फिक्स है क्या? TBP, राइट। अब आपके पास पोजीशन कितना है? 5 है ना। लोन पेयर कहाँ बैठाना है? तो sp3d के लिए मैं एक स्पेशल 2 पॉइंट लिखवाया था, याद है सबको? कि लोन पेयर शुड बी प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, करेक्ट। तो आपके हाथ में जो एक लोन पेयर है उसको एक्सियल पोजीशन पे रखें या इक्वेटोरियल पोजीशन पे? सर इक्वेटोरियल, करेक्ट ना। बाकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ तो सब तो फ्लोरीन ही है, तो फ्लोरीन को बाकी पोजीशन में फ्लोरीन रहेगा। बोलिए नाउ व्हाट अबाउट शेप? ये भाई IIT का ऑब्जेक्टिव आया हुआ है ऑलरेडी। शेप क्या रहेगा? शेप के लिए आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? तो शेप के लिए लोन पेयर को हाइड करना है। यस, वेरी गुड। तो लोन पेयर को हाइड कर देंगे तो आपको नहीं था कि सर जस्ट लाइक सीसॉ, जो बच्चों को पार्क में होता है, तो शेप बोलना है सीसॉ, करेक्ट। ठीक है ना। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन 2019 या 18, 17 से 19 के बीच में कभी जेईई मेन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसका एनालाइज कीजिए। i3- का डू इट फास्ट। आपका क्रैश कोर्स है, बिल्कुल स्लो नहीं रहना है। मेरा टारगेट रहेगा कुछ तो पढ़ा दे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि कुछ क्वेश्चन बन सके। हाँ, i3- का सबसे पहले मुझे ये बताइए, सेंट्रल एटम किसको लें? वेरी गुड सर, ऑल आर आयोडीन, तो सेंट्रल एटम तो आयोडीन ही लेना पड़ेगा, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर फिर कितना होगा स्टूडेंट? सर 2 होगा, राइट। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सर 7 × 3 + 1 कीजिए। आपको समझ पाए कि मैंने क्यों ऐसा किया? रिप्लाई ही नहीं करते हैं। 22 लोन पर कितना होगा? 22 - 8 × 2 / 2, 3 होगा ना। अस्टेरिक नंबर कितना होगा एवरीवन? अस्टेरिक नंबर होगा सर यहाँ पे 2 + 3 = 5, राइट। सर हार्डसन क्या हो जाएगा? sp3d। सर ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? सर फिक्स कर दिए हैं TBP, राइट। चलिए, सेंट्रल एटम के चारों तरफ 5 पोजीशन है। वेयर शुड लोन पेयर प्लेस्ड? लोन प्लस को कहाँ रखना चाहिए बोलिए? सर इक्वेटोरियल पोजीशन पे, राइट। तो बाकी बचा A।
बोलिए व्हाट अबाउट शेप? वेरी गुड, लोन पेयर को छोड़कर जो बचे, वेरी गुड, लीनियर, करेक्ट ना। अब मैं जेई मेन का जो क्वेश्चन था उस पर आ जाता हूँ। नंबर ऑफ लोन पेयर, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जेई मेन इन दिस एग्जाम्पल। रिप्लाई करना है, चुप रहने से कैसे काम चलेगा? और वेरी गुड, जिनका 9 है, तो आप जो लोग 3 बोले हैं तो 90% जनता 3 ही बोल के आ जाएगा। ऑप्शन में 3 भी था, राइट? क्योंकि आपको यहाँ पे 3 मिला है, बट कितना बार समझाएंगे कि दिस इज ओनली द लोन पेयर ऑफ सेंट्रल टर्म, राइट? जब टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर मैं पूछ रहा हूँ और सेंट्रल, ये नहीं बोला कि सेंट्रल टर्म का सिर्फ बताइए, मतलब पूरे कंपाउंड का बताएंगे ना, करेक्ट एवरीवन? तो नहीं लगता है कि 3 इसके पास था, इसके पास भी तो 3 बचा हुआ है, करेक्ट? अब काउंट कीजिए कितना होता है, 9। तो आपको नहीं लगा कि जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करने वाला है वो आपका सिली मिस्टेक को ऑलरेडी जान रहा है कि आप कहाँ पे मिस्टेक करके आएंगे, कैसे पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? भाई वो यही साल भर वही बैठ कर रिसर्च करता है कि कहाँ पे फंसाया जाए बच्चों को, राइट? चलिए, डू इट फास्ट। सेंट्रल टर्म रहेगा जेनन, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 2, लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 22, लोन पेयर 3 रहेगा, राइट? अस्टेरिक नंबर 5 रहेगा, हाइड्रोजन sp3d रहेगा, ज्योमेट्री तो फिक्स हो गया है TBP, और जेनन के 5 पोजीशन है, यहाँ पे लोन पेयर को रखेंगे और यहाँ पे फ्लोरीन रखेंगे, इज इट राइट? देन व्हाट अबाउट शेप? शेप अगेन लीनियर, राइट? और नंबर ऑफ लोन पेयर वाला क्वेश्चन तो बन जाएगा। आवाज नहीं आ रहा आपका? डू इट फास्ट। XeO2F2,
सेंट्रल एटम किसे मानेंगे एवरीवन? जेनन। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 4, राइट? ओके। और टोटल नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 34। लोन पेयर कितना रहेगा? 1। जेनन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आप बताइए तो? ऑक्सीडेशन नंबर +6। ओके, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होगा स्टूडेंट? अराउंड जेनन 6 - 4 = 2। इज इट राइट? जेनन के चारों तरफ 5 पोजीशन है। यहाँ पे फ्लोरीन का रखूँगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल पोजीशन पर, राइट? लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर रखेंगे। बाकी 2 पोजीशन पर ऑक्सीजन रहेगा, बट इस ऑक्सीजन को सर मेरे पास 2 हाथ में पाई बॉन्ड है, एक इस ऑक्सीजन को देंगे, एक इस ऑक्सीजन को देंगे, राइट? व्हाट अबाउट शेप? शेप इसको हाइड करके बोलिएगा, क्या हो जाएगा? शीशा हो जाएगा, ठीक है? तो इस टाइप का मुझे लगता है क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग से बन जाएगा। इज इट राइट? टू क्यों किया? तो मैंने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के लिए एक फार्मूला दिया था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम का मैग्नीट्यूड और माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ लोन पे आप काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे तो एक है, फ्लोरीन के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। 7 में से फ्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया है तो बाकी तो 6 इसके पास बचा हुआ है, राइट? मतलब 3 लोन पेयर यहाँ पे, 3 लोन पेयर यहाँ पे। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, राइट? 2 ही तो बॉन्ड बनाया है तो 2 लोन पेयर इसके पास बचा रहेगा। इज इट राइट? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना हो गया? 2 2 4 3 7 1 8 3 11। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू 11। इज इट राइट? देखिए कल के क्लास में मैं 2 क्लास में एमओटी को आई विल ट्राई कि मैं कवर कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट? एमओटी से भी क्वेश्चन आता है और अगर आप लोग बोलिएगा कीप इन माइंड आई विल ट्राई कि आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल का भी मोटा मोटी कुछ कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, उसके लिए इस क्लास में नहीं अलग से एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ अगर आपको टॉपिक चाहिए होगा प्लेलिस्ट तो आप मुझसे मांग सकते हैं। इधर जो टॉपिक चल रहा है वो चल ही रहा है, बट इसके अलावा भी अगर कुछ चाहते हैं कि नहीं सर और मैं फॉलो करना चाहता हूँ तो मैं भेज सकता हूँ आपको, ठीक है? अगर आप फॉलो कर पाएंगे तो।
मुझे लगता है गैसियस स्टेट का एक वीडियो फॉलो प्लेलिस्ट फॉलो करते तो बढ़िया रहता, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। हाँ, एनीवे sp3d3 sp3d2 इसको लिखिएगा। sp3d2 में तो आपको बताए थे ना स्टूडेंट, ए था, याद है? इसमें सीन और ट्रांस का बात बोले थे नहीं, और ट्रांस पोजिशन किसको बोले थे? डायगोनल के लॉन्ग, और सीन पोजिशन डायगोनल को छोड़कर, राइट? एलॉन्ग द डायगोनल इज ट्रांस पोजिशन, और डायगोनल को छोड़कर जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सीन पोजिशन, राइट? तो sp3d2 के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग sp3d2। पहला पॉइंट, sp3d2 इज सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। sp3d2 इज ए सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। Therefore, if only one lone pair present, therefore, if only one lone pair present, then that lone pair should be placed anywhere. Then that lone pair should be placed anywhere. ये सब जो मैं दिखाता हूँ लोन पे नहीं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट? मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सा बॉन्ड पेयर है, कौन सा लोन पेयर है। सेकंड, अच्छा देखा, बताइए, अगर एक लोन पेयर रहेगा तो कहाँ बैठाएंगे? सिमेट्रिकल है तो कहीं भी बैठाना है, राइट? इसमें कोई जस्ट लाइक sp3d कोई इक्वेटोरियल और एक्सियल इसमें बाइफर्केट नहीं किया गया है। ऑल पोजिशन आर सिमेट्रिकल फॉर ओनली वन लोन पेयर, राइट? बट अगर आपके हाथ में दो लोन पेयर रहेगा तो दो लोन पेयर को मिनिमम रिपल्सन होने के लिए क्लोज रखेंगे या मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखेंगे? अब मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, अलोंग द साइड या अलोंग द डायगोनल? तो सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ टू लोन पेयर प्रेजेंट, इफ टू लोन पेयर प्रेजेंट, then both lone pair, if two lone pair present, then both lone pair should be placed along the diagonal. Then both lone pairs should be placed along the diagonal. It means along the transposition. ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहेगा तभी करेक्ट आंसर आएगा। थर्ड पॉइंट लिखिए, इफ वन लोन पेयर एंड वन पाई बॉन्ड प्रेजेंट, if one lone pair and one pi bond present, then lone pair and pi bond, then lone pair and pi bond should be placed along the diagonal. Then lone pair and pi bond should be placed along the diagonal. हो गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, if two pi bonds are present, if two pi bonds are present,
देन 2 पाई बॉन्ड नहीं, 2 डबल बॉन्ड लिख लीजिएगा। इफ 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देन बोथ डबल बॉन्ड शुड ऑल्सो प्लेस्ड along the diagonal। ठीक है ना एवरीवन? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। और टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सर? 6 × 4 अब 22। मुझे लगता है ज़्यादा होना चाहिए। 36 होगा ना स्टूडेंट? लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 2 रहेगा, राइट? स्टेरिक नंबर 4 + 2 = 6 हो जाएगा, राइट? और हाइड्रोजन sp3d2। और इसके लिए ज्योमेट्री को फिक्स कर दिए हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं जी, राइट? देखिए तो सही है यहाँ तक? ओके। फर्स्ट लोन पेयर को कहाँ बैठा है? मेरे हाथ में 2 लोन पेयर है। पहला लोन पेयर कहाँ बैठा है? कहीं भी बैठा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लोन पेयर अगर आप यहाँ बैठा दिए तो फिर आप बाउंडेड हो गए। सेकेंड लोन पेयर यहाँ ही बैठाना पड़ेगा, इज राइट? तो बाकी जगह पे क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। और 4 निगेटिव था, वो 4 निगेटिव एक्चुअली ऑक्सीजन पे ही था, ठीक है? चलिए एवरीवन, व्हाट अबाउट शेप? शेप क्या बोले? ये वेरी गुड, स्क्वायर प्लेनार, लोन पेयर को छोड़कर नहीं। हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड कितना होगा? पाई बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4 ना? तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? 4 - 4 = 0, मतलब देयर इज नो पाई बॉन्ड, राइट? चलिए क्या होगा? लोन पेयर कोई बात नहीं है,
नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखिए तो कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, देखिए तो क्या ऑक्सीडेशन, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होगा, 0 नहीं होगा, 2 होगा, 8 माइनस 6 राइट, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। चलिए पाई बॉन्ड किसको दें, तो सर पाई बॉन्ड किसी एक को देते हैं, लेकिन अगर इसको एक वन ऑफ द पाई बॉन्ड दिए डबल बॉन्ड बना, तो दूसरा डबल बॉन्ड ट्रांस पोजिशन पे बनाना है, राइट, करेक्ट ना। तो व्हाट अबाउट ज्योमेट्री तो फिक्स है, ऑक्टाहेड्रल। व्हाट अबाउट शेप, शेप जो आसपास हम लोग देखते हैं उससे कोरिलेट करते हैं शेप को, शेप क्या होगा, शेप रहेगा स्क्वायर बाई पिरामिडल, एवरीवन करेक्ट, एक पिरामिड ऊपर और दूसरा पिरामिड नीचे, इज राइट ना। शेप रहेगा SBP, स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, सही है। हो गया। अच्छा मान लेते हैं कि आपके कोई फ्रेंड अगर ऐसे अगर रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, तो सही है या गलत है, देखिए तो सर जितना सही ओ है उतना ही सही ये है, राइट। मैंने ये नहीं बोला था कि ऊपर नीचे, मैंने बोला था कि ट्रांस पोजिशन पे, राइट। तो एक डबल बॉन्ड ए बनाएंगे तो दूसरा डबल बॉन्ड ट्रांस पोजिशन पे डायगोनल पे बनाएंगे, ये भी उतना ही करेक्ट है जितना वो करेक्ट है, होगा ना। वैसे ही इससे पहले के एग्जाम्पल में लोन पेयर, 2 लोन पेयर था, राइट, एक ऊपर रखे थे एक नीचे रखे थे। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज ऊपर और नीचे लोन पेयर रहेगा, डायगोनल पे चाहिए, चाहे जो भी डायगोनल हो, राइट। इस डायगोनल पे भी तो लोन पेयर रह सकता था बाद में, उस इससे पहले वाला एग्जाम्पल में। चलिए जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया हूँ सब पे मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। XeOF4, XeOF4 सब लोग सॉल्व कीजिए तो। How many number of lone pair? 1. How many number of pi bond? ऑक्सीजन अगर रहेगा तो थोड़ा पाई बॉन्ड भी देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, अगर ऑक्सीजन रहेगा एवरीवन तो पाई बॉन्ड भी एक बार चेक कर लेना है, ठीक है ना। पाई बॉन्ड कितना, पाई बॉन्ड तो एक होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर 6 है
नंबर ऑफ आप लोग क्यों भूल जाते हैं भाई, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू 6 माइनस 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है ना, तो पाई बॉन्ड मुझे लगता है 1 होना चाहिए। व्हाट अबाउट यू? और टोटल नंबर ऑफ वैलेंस एक बार चेक बना देते हैं इसको, टोटल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया है 42, लोन पेयर कितना आया है 1, ओके, स्टेरिक नंबर कितना है सर 6, ऑप्शन क्या हो जाएगा sp3d2, राइट। ज्योमेट्री सर फिक्स है, ऑक्टाहेड्रल, आंख बंद करके बोल देना है, राइट। चलिए, लोन पेयर को कहाँ रखें सर, कहीं भी रख सकते हैं। अच्छा, ये लोन पेयर यहाँ रख दिया, अब लोन पेयर यहाँ रख दिया तो अब आपके माइंड में चलना चाहिए कि लोन पेयर यहाँ रख दिए तो इफ़ 1 लोन पेयर और 1 पाई बॉन्ड रहेगा तो दोनों को ट्रांस पोजिशन पर, मतलब पाई बॉन्ड यहाँ बनाना पड़ेगा, राइट। अब पाई बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बनेगा, करेक्ट ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लिखवाया हूँ, देखिए तो लिखवाया हुआ है इफ़ 1 लोन पेयर और 1 पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट, हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं, क्या समस्या है भाई आप लोग को, क्या रिप्लाई करने में प्रॉब्लम है। 1 लोन, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा हुआ है इफ 1 लोन पेयर एंड 1 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देन बोथ शुड बी एट ट्रांसपोजिशन, तो क्या अकॉर्डिंग टू दैट क्या ये सही है। इस लोन पेयर को हाइड करेंगे तो शेप क्या हो जाएगा, वेरी गुड, स्क्वायर पिरामिडल। तो मुझे लगता है कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आने का चांस रहेगा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख पाया हूँ, राइट। चलिए इसको हटाया जाए, सोच रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा दें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग पढ़े हुए हैं उस, खैर पढ़े हुए तो होंगे ही पहले से, ऐसा नहीं है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है उससे। मेडिकल वाले के लिए तो टाइम है ना अभी आपका कुछ, लेकिन रेडी रहिएगा क्योंकि ऐसे ही डेट फटाक से निकल जाएगा, राइट। जैसे जेई मेन का निकल गया है सितंबर, तो 5 सितंबर, हाँ तो कोई बात नहीं है। जब जेई मेन लिया जा रहा था, जेई मेन जब अनाउंस हो गया तो नीट तो पक्का होगा, राइट। अब उसमें अगर आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है तो आपके लिए तो बेनिफिशियल है ना। ट्वेंटी 29 अगस्त, ओके। देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मेरी इच्छा मानेंगे तो एग्ज़ाम में हम लोग क्या चाहेंगे, सब लोग अपना फ़ायदा है, थोड़ा 2% तो अपना फ़ायदा भी सोचेगा। हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए, राइट। और बच्चे भी यही चाहते हैं ताकि एक पजल दिमाग में नहीं रहे। लेट से होने से क्या रहेगा ना, इस सेशन के लिए सही से तैयारी करेगा ना अगला साल के लिए सोच पाएगा, राइट। बीच में लटक रहा है ना, ऐसे ऐसे हो रहा है, करेक्ट भाई। नहीं होगा फिर जम के लगेंगे अगला साल के लिए, कम से कम ऐसे ऐसे तो ऑसिलेट तो नहीं करते रहेंगे। इसका ज्योमेट्री क्या बताए थे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। चलिए तो इसका ज्योमेट्री है पेंटागोनल, इस पर कोई ये 2012 या 13 में क्वेश्चन आया हुआ है,
मोस्ट लाइकली 12 या 13 ऐसे ही कुछ। IF7 बताइए क्या होगा। कोऑर्डिनेट सेंट्रल एटम कौन रहेगा? सेंट्रल एटम रहेगा आयोडीन, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 7। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 56। लोन पेयर डिवाइडेड बाई 2 0। स्टेरिक नंबर 7। हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, राइट। फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन। इसका मुझे लगता है इसका शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम रहना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, इज इट राइट? तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखिए तो सही बोल रहा हूँ, 72 एंड 90, ठीक है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट कि इसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन पे काम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए भी लिख लीजिए। इन केस ऑफ sp3d3, यहाँ पे पेंटागन में कितना पोजीशन है? 1 2 3 4 5, राइट। लिखिए इन केस ऑफ sp3d3 इफ ओनली वन लोन पेयर present, if only one lone pair present, then that lone pair should be placed on the one of the then that lone pair should be placed on one of the vertices of pentagon. Then lone pair should be placed at one of the vertices of pentagon. कोई पूछा है क्यों, तो बोलना है अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, राइट। फर्स्ट SF6। SF6 का देख, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है स्टूडेंट? 48। लोन पेयर, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, मुझे लेना था एक्चुअली। सॉरी स्टूडेंट, सॉरी। एक सी F6, सॉरी एवरीवन, एक्चुअली लेना ये था दिस वन। अब बताइए। दिस इज एग्जाम्पल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लोन पेयर 1 है, राइट। और स्टेरिक नंबर 7 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 रहेगा, राइट। और ज्योमेट्री तो फिक्स है ना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, PBP, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बट अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया है। क्या था इंपॉर्टेंट पॉइंट? इन केस अगर वन लोन पे रहेगा तो उसको पेंटागोन के वन ऑफ द वर्टिसेस पे रखना है, राइट। क्योंकि आपको कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ रखें या यहाँ रखें, और 90% केस था कि आप अच्छा लगने के लिए यहाँ पर ही रखते या यहाँ रखते, राइट। जनरली अच्छा रिप्रेजेंटेशन के लिए आप यहाँ या यहाँ रखते हैं, एकदम डैम श्योर बता रहा हूँ।
तो ए रहेगा। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। व्हाट अबाउट शेप? शेप के टाइम पे आप किसको हाइड कर दीजिएगा? तो शेप क्या नजर आएगा? क्यों? शेप के टाइम पे लोन पेयर को अगर हम लोग हाइड करेंगे तो ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, कुछ नहीं। ये तो प्लेन में है ना, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, इसको ऐसे मिला देंगे, राइट। और एक ऊपर रहेगा, लोन पेयर को भूल जाना है तो क्या रहा? आपको लगता है कि थोड़ा सा बिगड़ा हुआ ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड, बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है। ऑक्टाहेड्रल है नो डाउट, बट शेप को हम वेरी गुड स्टूडेंट बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इज इट राइट? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये रहेगा, ए वाला बॉन्ड एंगल 72 से थोड़ा कम हो जाएगा ड्यू टू रिपल्सन, ठीक है। हाँ, डिफरेंट रहेगा थोड़ा, बट इसमें आपको शेप पूछने का ज़्यादा चांस रहेगा क्योंकि 90% स्टूडेंट शेप बताने के टाइम पे देखिए क्या करेंगे। मैं बता रहा हूँ, इसमें जो कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो मैं अपने क्लासरूम का, हर क्लासरूम में जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो मैं मिस्टेक शेयर कर देता हूँ। वो एक्चुअल में ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। लोन पेयर को हाइड करके वो पेंटागोनल पिरामिडल बोल देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्या आंसर देते हैं? पेंटागोनल पिरामिडल। ये कॉमन मिस्टेक क्लासरूम का, राइट। बट करेक्ट आंसर क्या रहेगा? पेंटागोनल पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। चलिए तो अब एक काम कीजिए आप लोग कि 5 मिनट का इसी मीटिंग पे रहिएगा, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ये हाइड्रोजन यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ और उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हुआ है, लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड ऑल दिस पढ़ा हुआ है, ओके। और ये सब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? एक काम करते हैं स्टूडेंट, एवरीवन, कोई बात नहीं लूँगा मैं, मेरे दिमाग में है ये सब टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आता ही आता है और फ्री में मार्क्स है, तो जो बहुत आसानी से मार्क्स ले सकते हैं उसी टॉपिक को मैं अभी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आने का चांस भी ज़्यादा है। तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, शुरू करता हूँ एमओटी, और एमओटी 2 क्लास के अंदर ख़त्म करूँगा, ठीक है। बिल्कुल पता चल जाएगा। आपका 4 फ्लोरीन व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, राइट। तो 4 फ्लोरीन एक प्लेन में हो गया, अब बाकी 2 फ्लोरीन व्हाइट बोर्ड के ऊपर है और नीचे है, राइट। ठीक, आप इसी मीटिंग में रहिएगा। 5 मिनट के बाद क्लास एमओटी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, विदिन 5 मिनट्स।